तो अब मैं आपको एक फेथ का वचन दूंगा और आपने विश्वास के अनुसार ग्रहण करना है। हालेलुया। 4 वचन देता हूं मैं आपको, रिसीव करो इसे। सबसे पहले लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ो। लूका 9 की 1 में लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। यीशु ने 12 चेलों को बुलाया, दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। अब मेरे और देखें, यीशु ने 12 चेलों को बनाया। बोलो, मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु की चेली हूं, मैं यीशु का चेला हूं। यीशु ने 12 को बुलाया और उन्हें सब दुष्ट आत्मा पर और बीमारियों पर अधिकार, शक्ति और अधिकार दिया। प्रॉब्लम क्या है? आज आपको पता नहीं आपके पास कौन अधिकार है। और जब आप इस वचन को सुनेंगे, आप फेथ से भरेंगे, आनंद और शांति से भरेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे और अधिकार और शक्ति से भरेंगे, और टेस्टमनी तैयार है आपकी यीशु के नाम में। तो परमेश्वर ने उन्हें अधिकार और सामर्थ दी। अपने ऊपर घोषणा करो ऐसे हाथ रख के, यीशु ने मुझे सब बीमारियों पर अधिकार दिया है। ये प्रेयर करो मेरे साथ, बोलो, यीशु ने मुझे सब बीमारियों पर अधिकार दिया है, सभी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है। बोलो, यीशु ने मुझे अधिकार दिया है, बीमारियों पर, दुष्ट आत्माओं पर मुझे शक्ति दी है और मुझे अधिकार दिया है। बोलो, बीमारी, ए दुष्ट आत्मा, ए शैतान के गंदे काम, ए पाप के काम, तेरा मेरे सिर में अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु ने मुझे सब बीमारियों पर, दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया है। अभी हम विश्वास से भर चुके हैं कि हमारे पास ये अधिकार है, और हर एक बीमारी को, हर एक दुष्ट आत्मा को, बोलो, मैं निकालती हूं, निकालता हूं। निकालो 5 मिनट, 5 बार बोलो, निकालो विश्वास से, अपने विश्वास से भर के, मेरे विश्वास से नहीं, अपने विश्वास से। यस, भेद से कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया बीमारी और गरीबी और दुष्ट आत्मा पर। कैसे ये मुझ पर राज कर रही है? ये राज नहीं कर सकती। आज मैं समझ चुका मैं कौन हूं मसीह में। मुझे अधिकार मिला है बीमारी और दुष्ट आत्मा पर। बोलो, दुष्ट आत्मा चल निकल, चल निकल। बोलो, तू जा रही है, तू जा रही है, बीमारी तू जा रही है, दुष्ट आत्मा तू जा रही है। विश्वास के साथ, जिस तरह प्रभु भोज के टाइम हुआ था, विश्वास के साथ तू जा रही है। यस, धन्यवाद यीशु। इनका अधिकार काम करे यीशु नाम में। फेथ इनके अंदर हो, जो अधिकार से जो बोल रहे हैं, इस अधिकार पर ये विश्वास करें, विश्वास करें। जैसा आपका विश्वास था अभी, वैसा आपके साथ हो जाए यीशु के नाम में। हीलिंग हो रही है अभी भी। किसी की हार्ट की, ये दिल का कोई रोग है, कोई, अभी हीलिंग हुई है यीशु के नाम में। अभी हीलिंग हुई। आपका कोई हार्ट का, दिल का रोग था, आप हील हुए अभी यीशु के नाम में, जब आपने ये बोला। अब एक और वचन, दूसरा वचन, लूका 10 की 17, 70 चेलों का लौटना। वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। बोलो, दुष्ट आत्मा मेरे वश में, यीशु के नाम में। हाथ रखो अपने ऊपर, अधिकार से, दिलेरी से बोलो। देखा है आप बंद रहे, बोलो, हे दुष्ट आत्मा तू मेरे वश में। वो दुष्ट आत्मा जो काम कर रही है, उसका काम अपनी आंखों के सामने रखो और बोलो, मैं तेरे वश में नहीं हूं, तू मेरे वश में। कई लोग दुष्ट आत्मा से फ्री हो रहे हैं, शैतान से फ्री हो रहे हैं आज इस प्रेयर में, क्योंकि यीशु ने वचन से दुष्ट आत्मा को निकाला। मैं आपको वचन दे रहा हूं और दुष्ट आत्मा निकल रही है। बस बोलो, दुष्ट आत्मा हमारे वश में, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा हमारे वश में। जो दुष्ट आत्मा पाप में गिराती है, प्रेयर में रोकती है, बीमारी डालती है, गंदे सपने, गंदे रिलेशन बनाती है, बोलो, उसका मेरे ऊपर वश नहीं है, क्योंकि यीशु ने तो बोला, ये दुष्ट आत्मा तेरे वश में। बोलो, हर शैतान जिसने मेरे अंदर ये अज्ञानता डाली थी, कि शैतान कहता है तू मेरे वश में, बोलो, ये अज्ञानता आज जा चुकी है। यीशु ने कहा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे वश में।
बोलो जे दुष्ट आत्मा तू मेरे कंट्रोल में, मैं तुझे ऐसा बोलूं तुझे वैसा करना पड़ेगा। आज तक जो तूने कहा मैंने किया, क्योंकि मैं अज्ञानता में था, पर आज मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं भरोसा करता हूं कि दुष्ट आत्मा तू मेरे बस में। बोलो अभी मैं अब तुझे हुक्म देता हूं, हुक्म देती हूं, और निकल मेरे इस हिस्से से। कमांड करो अभी। अपनी प्रेयर से आप फ्री हो रहे हैं। यस, प्रभु ने इसीलिए प्रभु भोज में हीलिंग की, ताकि आप इस प्रेयर को समझ सके क्या हो रहा है इसमें। जो दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रही थी, बोलो तू मेरे वश में। खड़े होकर प्रेयर करो। यस, ये प्रेयर और सर्मन टाइम है। डांटो तू मेरे वश में। उसका नाम लो जो आपको परेशान कर रही है, निकालो। बोलो चल निकल, अपनी बॉडी से हुक्म दो उसे, चल निकल तू मेरे वश में, निकल, चल निकल। ऑनलाइन आप फ्री हो रहे हैं, उल्टियां रही, यस आप फ्री हो रहे हैं, खेल के रही, चल। बोलो चल निकल, चल निकल। कितने लोग भरोसा करते हैं कि जहां शैतान आपके ऊपर कब्जा किया हुआ था, जब आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर आपको बैठने नहीं दे रहा था, जब बार बार वो नशा वो पाप हो रहा था, कितने लोग बिलीव करते हैं कि वो दुष्ट आत्मा आपके वश में है और आपने उसे डांटा है, वो आपकी लाइफ से जा चुका है। कितने भरोसा करते हैं, कितने भरोसा करते हैं वो जा चुका है। मुस्कुरा के बोले वो जा चुका है। दुष्ट आत्मा का वो काम जिसको मैंने घोषणा की वो जा चुका है। मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से, मेरी फैमिली से बोलो, बोलो वो जा चुका है। विश्वास से, आनंद से भर के। आनंद प्रभु के सामने फेथ को दिखाता है। जब आप चेहरे पे आनंद रखते हैं, बोले आमीन। आज के बाद क्या कहेंगे आप कि शैतान तू नहीं आएगा मेरे अंदर। वो बोलेगा खेल, आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं खेलूंगी, मैं कह रहा तेरे कब्जे जा, चल पर हो, दफा हो। तो क्या ऐसे बोल लो जिद्दां बोल दे हो, जेड़ी लैंग्वेज आंदी है जिद्दां दी देसी चलाओ, बेइज्जती करो दी, क्योंकि वो ताड़े सिर ते नहीं हो तो पैरों थले। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। देखो यीशु क्या कह रहा है, प्रभु हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। और उसने कहा, यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। तो वो गिरा हुआ है, अभी दुष्ट आत्मा आपसे निकल चुकी, वो गिर चुकी पैरों के नीचे, आपकी बीमारी पैरों के नीचे है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखते हैं यीशु क्या कहते हैं, उसका करो। यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अध्यक्ष शैतान ऊपर थोड़ा अधिकार का, पूरा सारी सामर्थ पर। ऐसा नहीं कि एक शैतान मार रहा है आपके चपेट, एक आप मार रहे हो, सब आप ही मारेंगे उसके। मैं तुझे शैतान की पूरी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, और तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे। मैं तुझे से पूरी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्या आपको लगता है शैतान आपको हानि दे सकता है? आप सोच भी कैसे ले सकते हैं? आप सोच भी नहीं सकते कि शैतान आपको हानि देते। जब आपने बोल दिया, आप फंस गए, समझ लो, क्योंकि सारी सामर्थ पर आपको अधिकार है। यीशु ने कहा, मैं तुझे, तुम सांप और बिच्छों को रौंदोगे। तो अब शैतान अगर नीचे गिरा है तो क्या करना चाहिए उसको? रौंदो उसे। फिर बीमारी को, चल मेरे पैर दे नीचे। दुष्ट आत्मा, पाप कराने वाली आत्मा, प्रेयर च रोकने वाली आत्मा, चल पैरा तले, रोंदो ओनू, कुचलो ओनू विश्वास दे नाल, क्योंकि वो आत्मा है, ओनू कुचलो विश्वास दे नाल। अंदर ताड़े दिलेरी आए, यस उसे कुचलो, यस कुचलो, कुचलो उसे, कुचलो उसे पूरी तरह से, अच्छी तरह से। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, बोलो आमीन। लेकिन एक मार्ग तो आएगा, 7 मार्ग तो बचेगा। कोई विपत्ति तेरे न आएगी, वो आएगा तो सही एक मार्ग तो, पर जुतियां खा के
ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਧਰ ਅੱਗ, ਇੱਧਰ ਨਿਕलेगा ਇੱਧਰ ਅੱਗ। खिलाओ उन्हें पूरी तरह यीशु के नाम। मेरा बिलीव है आप फेथ से भर चुके हो। और यीशु भी ऐसे दुष्ट आत्मा से को निकालते थे, वो जोर नहीं लगाते थे, वचन देते थे, लेकिन उसने अपने वचन से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। मैं आपको वचन दे चुका हूं, आप अपनी डिलीवरेंस की टेस्टमनी के साथ आ रहे हो। आप दुष्ट आत्मा से खेल नहीं रहे होंगे, आप आ रहे इस लाइन में, इस स्थान पे आ रहे हो यीशु के नाम में। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। इतना तो आनंद है कि शैतान हमारे पैरों नीचे, पर इससे ज्यादा आनंद ये है कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो हम आनंदित हैं, आनंदित हैं, बोलो हम आनंदित हैं। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, इसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। यीशु का आनंदित होना, यहां पर यीशु आनंदित हो रहे। जब यीशु ने ये बात चेलों को दे दी, यीशु भी आनंदित हो रहे। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, हे पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और अपने बालकों पर प्रकट किया है। कहते प्रभु तेरा धन्यवाद कि इस ज्ञान की बातों को तूने ज्ञानियों पर, जहां समझदारों पर प्रकट नहीं किया, हम बच्चों पर प्रकट किया है। मतलब ये जो आपको मैंने बताया, ये बड़ी ज्ञान की बात है। अगर आप समझाएं आप मसीह में कौन है, तो आप राज्य करेंगे दुनिया पर यीशु के नाम में। नंबर लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और कहता है, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, जिस पर यीशु उसे प्रकट करना चाहे। जो लोग नए आए हैं चर्च में, आपने बहुत भक्ति की कोशिशें की कि रब मिल जाए, महसूस हो जाए। यीशु अपने आप को प्रकट करेगा आपकी लाइफ में, और आप विजन देखोगे, दर्शन देखोगे, स्वप्न देखेंगे। आप प्रभु के प्यार से भर के रोएंगे, आनंद से, जॉय से, खुशी से भरेंगे यीशु के नाम में। आप आनंदित होंगे, सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को। हालेलुया। रे भाई निथु नमस्सा। अब लास्ट वचन जो मैं आपको देता हूं, नोट करें उसे। यहां पर अब आपने देखा कि 21 आयत में उसी घड़ी पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। अब रेवलेशन की बात, यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर किससे भर गया? आनंद से। जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है, क्या आता है? आनंद और शांति। लिख लो, ये भेद की बात है। जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है तो आनंद और शांति आप में आती है। आप मुरझाए हुए, मैं तो प्रेयर नहीं हुंदी, मैं तो वचन ते चल नहीं हुंदा, मैं तो बीज नहीं बोंदा, मेरा बिजनेस नहीं चलता, प्रभु दया कर दे, प्रभु कृपा कर दे। और पवित्र आत्मा आया, टच किया, आपने देखा कुछ तो हुआ और आनंद और शांति आई। मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा काम बनेगा, अब मेरे बेबी होगा, अब मैं बढ़ूंगा प्रभु में, अब जे पाप से मैं आजाद हो चुका हूं। पवित्र आत्मा क्या लेकर आता है? आनंद और शांति। इसलिए कृपा मांगो, प्रभु मुझ पे दया करो, मुझे पवित्र आत्मा के आनंद और शांति से भर। उसी घड़ी पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। और अगर हम इसे रोमियो की किताब 15 अध्याय उसकी 13 आयत को देखें, यहां पर लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है। यीशु कौन है? आशा का दाता। मसीह में आपकी वेट होती है। क्यों? क्योंकि वो आशा का दाता है। दानियल को 3 साल ट्रेन किया परमेश्वर ने, क्योंकि वो आशा का दाता है। आपके पास आस है, स्वर्ग की भी आस है, वृक्षों के पास नहीं है। लोगों को नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा, आपको पता है। बपतिस्मा लिया है तो वचन पर चल रहे हैं, तो स्वर्ग मेरा है। वो आशा का दाता है। और आपको पता है, अगर मसीह में मैं वचनों पर चलूं, इस बाइबल के, मरा हुआ जीवन जी,
तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी लाइफ टॉप पर ना जाए। आशा का दाता है वो, आपको आशा है इस बात में। और वह तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? आनंद और शांति। विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? आनंद और शांति। अगर आपका चेहरा मुरझाया होया, सिर दिमाग जो चिंता है, दिल डरिया होया, इसका मतलब फेथ नहीं है। फेथ को कैसे चेक कर सकते हैं? दिल में दिलेरी है, ऐसे चल रहे हैं आप। चाहे रिपोर्ट में कैंसर है, पर आप ऐसे चल रहे हैं। मन में वो आशा का दाता है। ये प्रॉब्लम नहीं, ये टेस्टमनी है। मतलब कभी अगर आपकी वाइफ आपके पास आए ना, ओ जी थाडी में रिपोर्ट लेके गई सी डॉक्टर को, रिपोर्ट च काला पी लिया आया, तो अगर आपका फेथ नहीं, आपको ओ ये की हो गया, आप क्या बोलेंगे? नो, अच्छा ओ मेरी तो गवाही आ गई चर्च ਲਈ नवी, प्रभु इन्हें हील कर देना। मैंने पता यीशु ने हील कर देना है, यीशु लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं घबरा गया तो ही रहेगा, मैं घबराऊंगा ही नहीं, मैं डरूंगा नहीं इस बीमारी से। तो क्या आएगा? फेथ। अगर आप आनंदित हैं, पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा, क्या आया? आनंद और शांति। तो आनंद और शांति देखिए, वह तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। विश्वास करने के लिए क्या चाहिए होता है? आनंद और शांति। आप शैतान के सताए हुए थे, पर यहां पर पवित्र आत्मा उतरा, वचन आया, आप आनंद और शांति से भर चुके अभी, ठीक है। और अब आपके अंदर विश्वास है, नहीं सचमुच अब तो कुछ होने वाला है, आपको महसूस हो रहा है अभी। ये क्या आया? फेथ। तो वह तुम्हें विश्वास करने में आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मतलब जो आशा का दाता है, क्या सबसे पहले याद रखो, लिखो, सबसे पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती है। जो वचन आपने जो 2 पढ़े इसमें, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ कब उतरती? जब आप दया की भीख मांगते हैं प्रभु से। ओ प्रभु मेरी कमजोरियां में तो नहीं चल रहा, प्रेयर से जा रहे हो और 1-2 घंटे वर्शिप कर रहे, प्रभु दया कर दया कर दया कर, तो आत्मा उतरता है। तब तक होली स्पिरिट नहीं उतरेगा जब तक आराधना नहीं करेंगे आप और दया नहीं मांगेंगे रो रो कर आराधना में जाकर। जब मांगेंगे आप देखेंगे पवित्र आत्मा उतरेगा, फिर आप आनंद से भर जाएंगे। तो पवित्र आत्मा उतरता है, आनंद और शांति लेकर आता है। अगर आनंद और शांति है तो इसका मतलब आपके अंदर विश्वास है। तो तीसरी बात, विश्वास। आत्मा उतरना, आनंद और शांति, फिर टिक लगाओ विश्वास। और विश्वास के बाद क्या आता है? बोलो, बहुत कुछ आता है। क्या क्या बोलना चाहते हैं? विश्वास के बाद क्या होता है? विश्वास करने वालों के लिए क्या कुछ हो सकता है? सब कुछ। कोई मायने नहीं करता आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, रुकावट फाइल में कितनी बड़ी है, फाइल स्ट्रांग है या नहीं है, आप कैसे हो, गरीब हो, मातड़ से हो, कैसे हो आप, कोई मायने नहीं करता। अगर आपका विश्वास बड़ा है तो बड़ा चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। लिखा है जिसका ज्यादा क्षमा किया गया वो प्रभु से ज्यादा प्यार करता है। अगर आप मसीह में आए, आप बहुत घटियों में, दुखों में, तो आपकी टेस्टमनी भी बड़ी बनेगी और प्रभु से प्यार भी ज्यादा करेंगे। मैंने ऐसे लोग दिखे जो गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, वो कभी चर्च में खड़े नहीं रह पाते, पर जो मातड़ जे जिन्हों कहते ना, गरीब जे, दुखी जे, छोटे जे, दुख, वो बहुत प्रभु ਨੂੰ प्यार करते हैं। उन्होंने पता जो इस ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ बहुत प्यार करते हैं प्रभु ਨੂੰ। प्रभु ने सानू ਇੱਥੇ ਬਣਾਤਾ। तो लिखा है जिसका ज्यादा माफ हुआ वो ज्यादा प्यार करेगा। डोंट वरी, अगर आप पाप प्रॉब्लम में, अगर आपको जब प्रभु क्षमा करेगा, खड़ा करेगा, आप सारी जिंदगी उसके एहसान को याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, तो आपका प्रतिफल भी बड़ा होगा। अगर वेट है तो, अगर वेट है तो ग्रेट है आपकी लाइफ में। तो डोंट वरी, अगर वेट है तो ग्रेट इंतजार कर रहा है।